स्वागत है। पहली न्यूज है, सितंबर 2022 में वार्षिक फसल उत्सव नुआखाई किस राज्य में मनाया गया? उड़ीसा में। तो यहाँ से क्वेश्चन और भी बन सकता है कि नुआखाई क्या है? तो एक वार्षिक फसल उत्सव है। किस देश का है? ये उड़ीसा। किस राज्य का है? ये उड़ीसा का है। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, किस मंत्रालय द्वारा 1 से 30 सितंबर 2022 तक पूरे देश में 5वां राष्ट्रीय पोषण माह मनाया? ठीक है, तो महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय पोषण माह मनाया गया। और राष्ट्रीय पोषण माह कब से कब होता है? तो 1 सितंबर से लेकर 30 सितंबर के बीच में। ठीक है। तीसरी न्यूज है, हाल ही में किस राज्य में पहली बार राजा मिर्च महोत्सव मनाया गया? पहली बार मनाया गया है। कौन सा महोत्सव? राजा मिर्च महोत्सव। ये नागालैंड है। ठीक है। इसके बाद चौथी न्यूज है, हाल ही में भारत में विश्व डेयरी शिखर सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया गया? ग्रेटर नोएडा में किया गया है ये। ठीक है। अगली न्यूज पे चलते हैं हम लोग। हाल ही में किस शहर को पहली एससीओ पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी के रूप में घोषित किया गया है? तो ये वाराणसी को। एससीओ का फुल फॉर्म है संघाई सहयोग संगठन। तो उसका पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी उसने घोषित किया इस बार किसको? तो वाराणसी को किया है। इसके जितने सदस्य देश हैं, हर सदस्य देश जो है अपने अपने शहर में हर वर्ष कोई न कोई सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी घोषित करते हैं। तो इस बार 2022 में वाराणसी का नंबर है। इस बार वाराणसी को घोषित किया गया है। ठीक है। इसके बाद अगली न्यूज है, सितंबर 2022 में उभरते कानून मुद्दों पर सम्मेलन का उद्घाटन किस राज्य में आयोजित किया गया? तो यह है राजस्थान में। ठीक है। उभरते कानून मुद्दे नामक एक सम्मेलन का उद्घाटन किस राज्य में किया गया, आयोजित किया गया? तो ये राजस्थान में किया गया था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। इसके बाद अगली न्यूज पे चलते हैं हम लोग। अगली न्यूज है, ये भी एससीओ से है, संघाई सहयोग संगठन से है। वर्ष 2023 में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो वर्ष 2023 में संघाई सहयोग संगठन एससीओ की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो ये भारत करेगा। ठीक है। भारत को इस बार मेजबानी दी गई है 2023 में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, फास्ट ट्रैक न्यायालयों में लंबित मुकदमों में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर है? तो उत्तर प्रदेश। फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाया जाता है जहां पर तीव्र गति से किसी को न्याय उपलब्ध कराया जाता है। तो उस वहां पर भी लंबित मुकदमे बहुत ज्यादा हो गए हैं। तो उसमें पहला राज्य कौन सा है? तो वो है उत्तर प्रदेश। ठीक है। अगली न्यूज की ओर चलते हैं। सितंबर 2022 में एससीओ शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश द्वारा की गई? तो उज्बेकिस्तान में की गई थी। समरकंद में आयोजित किया गया था। अभी भारत के प्रधानमंत्री इसमें शामिल हुए थे। तो यहाँ दो क्वेश्चन बनेगा। पहला क्वेश्चन तो ये है, जैसे आपको देख सकते हैं यहाँ पे, पहला क्वेश्चन तो ये है कि ये आपका देख लीजिए ध्यान से कि 2023 में संघाई सहयोग संगठन कहाँ पर आयोजित होगा? तो भारत में आयोजित होगा। लेकिन 2022 में कहाँ पर हुआ? ठीक है। 2022 में कहाँ पर हुआ है अभी? तो ये उज्बेकिस्तान में हुआ है, समरकंद में हुआ है। तो एससीओ से जुड़ा हुआ यहाँ पे 3 क्वेश्चन है इस करंट अफेयर में। ठीक है, 2022 में। इसके बाद अगली न्यूज है, 64वें रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2022 से पर्यावरण कार्यकर्ता गैरी बेनचेघी को सम्मानित किया गया। वह किस देश के रहने वाले हैं? ये फ्रांस के। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार ये किस देश का है? ये फिलीपींस का है। और इसे एशिया का नोबेल भी कहा जाता है। और ये हर वर्ष अलग अलग क्षेत्रों में काम करने वालों को मिलता है। भारत की ओर से भी ये पुरस्कार मिल चुका है। अभी जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं माननीय केजरीवाल को मिल चुका है ये पुरस्कार। ठीक है। उन्होंने भी बहुत सारा सामाजिक राजनीतिक क्षेत्र में सोशल काम किया था इसी कारण से। इसके बाद अगली न्यूज है, विश्व का पहला संस्कार केंद्र, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है। विश्व का पहला संस्कार केंद्र किस राज्य में खोला जाएगा?
तो वाराणसी उत्तर प्रदेश में खोला जाएगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन एग्जामों में ज़्यादा आते हैं। ठीक है, इसके बाद अगली न्यूज है, किस राज्य ने हाल ही में समान नागरिक संहिता पर एक समिति का गठन किया है? तो उत्तराखंड। ध्यान देने वाली बात यह है, यहाँ एक क्वेश्चन ये बनेगा, समान नागरिक संहिता किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 44 में है, नीति निर्देशक तत्व में। दूसरा, समान नागरिक संहिता किस राज्य में लागू है? तो यह गोवा में लागू है अभी तक। और कौन सा राज्य लागू करने वाला है? तो यह उत्तराखंड। इसीलिए उत्तराखंड ने इसके लिए गठित करने के लिए एक समिति का गठन किया है समान नागरिक संहिता को लागू करने के लिए। कौन सा राज्य? उत्तराखंड। तो यहां से 2-3 क्वेश्चन बन सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगली न्यूज की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगली न्यूज है, हाल ही में भारत ने जैव विविधता संरक्षण पर किस देश के साथ समझौता किया है? तो वो है नेपाल। ठीक है, नेपाल के साथ समझौता किया गया है। भारत ने किस क्षेत्र में किया है? जैव विविधता के संरक्षण के क्षेत्र में। ठीक है, इसके बाद में अगली न्यूज है, विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक स्मारक वैदिक तारामंडल मंदिर, नाम देखिए क्या लिखा है इसका, वैदिक तारामंडल मंदिर किस राज्य में बनाया जाएगा? पश्चिम बंगाल में। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक स्मारक होगा ये वैदिक तारामंडल मंदिर। कहाँ बनेगा? पश्चिम बंगाल में। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसके बाद है अगली न्यूज है, वर्ष 2023 में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? दक्षिण अफ्रीका करेगा। ठीक है, ये इसके जो है 5 सदस्य देश है। देखो, ब्रिक्स का फुल फॉर्म भी यहाँ लिखा गया है। बी का मतलब ब्राजील, आर का मतलब रसिया, आई का मतलब इंडिया, सी का मतलब चाइना और एस का मतलब साउथ अफ्रीका। तो इसमें नंबर वाइज जो है शिखर सम्मेलन में अलग अलग देश मेजबानी करते हैं। जैसे पहले ब्राजील करेगा, फिर उसके बाद अगली वर्ष रसिया करेगा, फिर इंडिया करेगा, फिर चाइना करेगा, फिर दक्षिण अफ्रीका करेगा। फिर इसके बाद अगर 2024 की जब बैठक होगी तो फिर उसकी अध्यक्षता कौन करेगा? ब्राजील। तो ब्राजील के बाद फिर रसिया, रसिया से इंडिया, इंडिया से चाइना, चाइना से दक्षिण अफ्रीका, ऐसे क्रम चलता रहता है। तो 2023 में जो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन किया जाएगा उस कहाँ पे होगा? वो दक्षिण अफ्रीका में होगा। अब किस शहर में होगा अभी ये डिसाइड नहीं है। दूसरी बात, ब्रिक्स का फुल फॉर्म क्या है? तो ब्रिक्स का फुल फॉर्म यही है, ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। तो इस सब देशों के पहले पहले नाम को रख करके इसका नाम रखा गया है ब्रिक्स। ठीक है, तो एक 5 देशों का समूह है जो अपने मिल करके और आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, पर्यावरण हर क्षेत्र में काम करता है। ठीक है, तो आज हम लोग यहीं तक करते हैं। ओके, थैंक यू। अगर किसी न्यूज में अगर कोई ऐसी न्यूज है, कोई ऐसा करंट अफेयर जो आपको समझ में नहीं आया हो, तो आप लोग उसके लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर हमारे करंट अफेयर इसी तरह के करंट अफेयर और अगर आपको पाने हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपको इसी तरह के करंट अफेयर डेली आपको मिलते रहेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।